ओम कृष्ण परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां शमेषां स्वागतं वर्तते। गत पाठ में हम लोगों ने पूर्वादि शब्दों के विषय में विचार किया। पूर्वादि शब्दों की गण सूत्र के द्वारा प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा है, वह सर्वनाम संज्ञा जस विभक्ति के परे रहते विकल्प से होगी। उनकी सर्वनाम संज्ञा किस परिस्थिति में होती है, क्या उसकी आकांक्षा है, इसमें दो शब्द दिए पहले पूर्वादि के दिए, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। व्यवस्था के विषय में कल चर्चा हुई। व्यवस्था का लक्षण है, यहाँ पे जो व्यवस्था शब्द है वो पारिभाषिक है। उसका तात्पर्य है स्वाविधेयापेक्षा अवधि नियम। स्वाविधेयापेक्षा अवधि नियम, यही व्यवस्था है। अर्थात पूर्वादि शब्द, पूर्व पर अपर इत्यादि शब्द जब अपने अवधि की आकांक्षा करते हैं, जहां भी आपने पूर्व शब्द का प्रयोग किया और पूर्व शब्द का प्रयोग करने के पश्चात यदि आपको वहां पर उनके अवधि की आकांक्षा होती है, कहां, किससे इत्यादि, तब वे पूर्वादि शब्द व्यवस्थावाची होती है। जहां पूर्वादि शब्दों से इस प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती है, किससे, कहां से, इस प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, अवधि की कोई आकांक्षा नहीं है, तो वे पूर्वादि शब्द व्यवस्थावाचक नहीं है। जैसे किसी बालक का नाम पूर्व रख देने पर उससे कोई नहीं पूछता है तुम किससे पूर्व हो, किससे पर हो, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हैं इस बालक का नाम है, इसका रूढ़, इस अर्थ में रूढ़ शब्द है, इसलिए वहां पर ये प्रश्न नहीं होता है कि तुम किससे पूर्व हो, किससे पर हो। लेकिन यही कहते हैं काशी पूर्व में है, तो वहां पर जो पूर्व शब्द का प्रयोग किया, वह पूर्व शब्द अपने अवधि को पूछता है, काशी पूर्व में है किससे, कहां से पूर्व हमको ज्ञात करना है, किसकी अपेक्षा पूर्वता लेनी है। तो वहां पर ये आकांक्षा रहती है, अवधि की आकांक्षा रहती है। इसीलिए उन स्थलों में, उन वाक्यों में पूर्वादि शब्द व्यवस्थावाचक होते हैं। बात समझ में आई? जहां जैसे उदाहरण दिया था दक्षिणागाथ का, दक्षिण शब्द का अर्थ वहां पर कुशल है। गाथक अर्थात गायन करता जो भी है, वे सभी अपने कार्य में कुशल है, बस। तो दक्षिण शब्द का अर्थ कुशल है, अतः वहां पर अवधि की आकांक्षा नहीं होती है, किससे, कहां से इत्यादि। वहीं यदि दक्षिण शब्द अन्य किसी रूप में प्रयुक्त हुआ होता, दिग अर्थ में प्रयुक्त हुआ होता, देश काल में प्रयुक्त हुआ होता। बात समझ में आई? अर्थात यही बात समझनी है कि यदि पूर्वादि शब्द दिग, देश, काल, इन तीन अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, दिग यानी दिशा, देश और काल, इन अर्थ में जब पूर्वादि शब्द प्रयुक्त होते हैं, तभी पूर्वादि शब्द व्यवस्थावाची होते हैं। दिग्देश काल में यदि वो प्रयुक्त नहीं है तो वे व्यवस्थावाची नहीं है, क्योंकि दिग्देश काल को ही अवधि की अपेक्षा है, किसी का नाम रख देने पर अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए व्यवस्था शब्द का अर्थ है जब पूर्वादि शब्द दिग्देश काल के वाचक हैं, और जब वो दिग्देश काल के वाचक रहेंगे तो नियमतः स्वतः वे अपने अवधि की आकांक्षा करेंगे। बात समझ में आई? इसलिए व्यवस्थायाम। और असंज्ञायाम शब्द का अर्थ है संज्ञा भिन्न। संज्ञा शब्द का अर्थ है रूढ़, नामकरण। किसी व्यक्ति का नाम रख दिया तो वो संज्ञा हो गई उसकी। जैसे किसी व्यक्ति का नाम देवदत्त, तो उस देवदत्त, उस मांस पिंड की, उस व्यक्ति विशेष की संज्ञा है।
वह उस शब्द से बोध्य है। इसलिए जब पूर्वादि शब्द किसी व्यक्ति विशेष के नाम हो जाएंगे, किसी बालक में रूढ़ हो जाएंगे, तब उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जब वो स्वतंत्रतया प्रयुक्त है, सभी के लिए प्रयुक्त है, सर्वनामत्वेन प्रयुक्त है सभी के लिए, तभी वे सर्वनाम संज्ञक होते हैं। ये बात हुई। उसके बाद में समज्ञात धनाख्यायाम की चर्चा हुई। स्व शब्द के 4 अर्थ बताए, आत्मीय, आत्मान और ज्ञाति और धन। लेकिन कहा कि स्व शब्द की जो सर्वनाम संज्ञा है वो ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में होती है। ज्ञाति अर्थ में नहीं होती है, धन अर्थ में नहीं होती है, केवल आत्मीय और आत्मान अर्थ जो अर्थ है, ये दो अर्थ, इन्हीं दो अर्थों में स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है गण सूत्र के द्वारा। और वही सर्वनाम संज्ञा जस विभक्ति के परे रहते इस पाणिनीय सूत्र के द्वारा विकल्प से हो। उनके उदाहरण भी दे दिए गए। उसके बाद में सूत्र था अंतरम बहिर्योग उपशम्यानि। अंतर शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं। अंतर माने व्यवधानम, अंतर शब्द का अर्थ व्यवधान भी है। इसलिए हलो अनंतरा संयोग, अंतरम व्यवधानम नान्तरम अव्यवधानम, अर्थात अव्यवहिता हलः। पढ़े या पीछे। वैसे ही यहाँ पर जो अंतर शब्द लेना है, जिसकी हमको सर्वनाम संज्ञा करनी है, उसके क्या क्या अर्थ होने चाहिए? अर्थ उपसंज्ञान होना चाहिए। बहिर्योग शब्द का अर्थ है बाह्य चीज। बाह्य अर्थ में जब अंतर शब्द का प्रयोग होता है, बहिर्योग माने बहिर्संबंध, और उपसंज्ञान शब्द का अर्थ है परिधानीय, उपसंपीयते आच्छाद्यते अनेन, जिसके द्वारा ढका जाए। तो जब अंतर शब्द आच्छादन विशेष में परिधानीय अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब उस अंतर शब्द की गणसूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा होती है। और वही सर्वनाम संज्ञा जस विभक्ति के परे रहती पाणिनि सूत्र के द्वारा विकल्प से हो जाती। इसके बाद में पूर्वादि 9 शब्दों के विषय में कहा। पूर्वादि 7, स्व और अंतर, इस प्रकार ये 9 शब्द हैं। इन 9 शब्द से उत्तर जो गसी पंचमी एक वचन है, घी सप्तमी एक वचन है, वहां पर क्रम से स्मात और स्मिन आदेश होते हैं विकल्प से। एक बार पूर्वस्मात भी रूप बनता है सर्व की तरह, एक बार राम की तरह भी पूर्वात रूप बनता है। ऐसे ही पूर्वस्मिन, ऐसे ही पूर्व, परादियों में भी ऐसे समझना चाहिए। इसके बाद में प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नियमाश्च, ये सूत्र बताया। इससे पूर्व में जो तीनों सूत्र बताए, ये तीनों के तीनों प्राप्त विभाषा के उदाहरण थे। प्राप्त विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा का अर्थ है विकल्प। प्राप्त माने पहले से किसी के द्वारा किया गया। ऐसे सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र के द्वारा इन सभी शब्दों की पहले से थी, पूर्वादि शब्दों की। लेकिन उसी सर्वनाम संज्ञा को जस विभक्ति के परे रहते विकल्प से किया जा रहा है। तो प्राप्तायाः सर्वनाम संज्ञायाः अत्र विकल्प, इसलिए इसको कहेंगे प्राप्त विभाषा, प्राप्त विकल्प, प्राप्तस्य विकल्प, प्राप्तस्य विभाषा। बात समझ में आ गई? इसलिए तीनों के तीनों ये सूत्र प्राप्त विभाषा के उदाहरण हैं। इसके बाद जो सूत्र है प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नियमाश्च, ये सूत्र, इसकी स्थिति दूसरी है। इसमें प्रथम चरम तय और अल्प अर्ध, इतने सारे शब्दों में सर्वनाम संज्ञा पहले से सिद्ध नहीं है। केवल नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा पहले से सिद्ध है। अर्थात इस सूत्र में घटकतया प्रविष्ट जो शब्द हैं, उनमें कुछ की सर्वनाम संज्ञा सिद्ध नहीं है, अर्थात अप्राप्त है, और कुछ की पहले प्राप्त है। इसलिए किंचित अंश में प्राप्ति है, किंचित अंश में अप्राप्ति है। तो प्राप्त का भी विकल्प है, अप्राप्त का भी विकल्प है। जो प्राप्त नहीं है उसका भी विकल्प कर रहे हैं, जो प्राप्त है उसका भी विकल्प कर रहे हैं। इसलिए इस विभाषा का नाम प्राप्ता प्राप्त विभाषा। प्राप्तस्यापि विकल्प, अप्राप्तस्यापि विकल्प, इसलिए इसका नाम है प्राप्ता प्राप्त विभाषा। इसी को शब्दांतर से कहते हैं उभयत्र विभाषा। इसी का पर्यायवाची शब्द क्या है? उभयत्र विभाषा, अर्थात विकल्प से कार्य कर रहा है। कहीं प्राप्त में भी विकल्प कर रहा है, कहीं अप्राप्त में विकल्प कर रहा है।
बाकी उदाहरण सब दे दिए गए। बीच में भारती गाया था। तीयत्सु गित्सुवा, तीय प्रत्यांत शब्दों की भी गित विभक्तियों के परे रहते सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। तीय प्रत्यांत शब्द द्वितीय, तृतीय इत्यादि शब्द हैं। इनमें द्वितीयस्मयी, द्वितीयाय, तृतीयस्मयी, तृतीयाय इत्यादि रूप बन जाएंगे। ये सारी चर्चाएं कल के पाठ की हुई। अब एक शब्द है, अद्भुत शब्द है, निर्जरा। सिद्धि लिखी निर्जरा, प्रथमा का एक वचन रूप है निर्जरा। निर्जरा में निर्जर ये प्रातिपदिक है। निर्जर, निर्जर शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्गता जरा यश्मान, अर्थात जिससे बुढ़ापा निकल गया हो, जो कभी बूढ़ा ना होता हो, उसको बोलते हैं निर्जर। प्रायः ब्रह्मा की सृष्टि जो है उसमें सभी देखे जाते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सब में बुढ़ापा आता है। क्योंकि इस सृष्टि की स्थिति कैसी है? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 प्रकार की स्थिति होती है। पहले किसी भी चीज की सत्ता होती है, जायते, पैदा होता है, आगमन हुआ। जैसे ही आगमन हो जाता है उसकी सत्ता स्थापित हो जाती है कि आ गया। जैसे अभी प्राय देखते हैं, अरे फलाने के बच्चा होने वाला है, अभी होने वाला है, फिर कहते हैं हो गया, उसकी स्थिति आ गई। फिर क्या होता है? बढ़ता है। जायते, पहले उत्पन्न होता है कोई भी पदार्थ। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जिनको भी आप देख रहे हैं, वो सब क्या है? उत्पन्न होते हैं, जायते। जब जैसे ही पैदा हो जाते हैं उनकी स्थिति हो जाती, सत्ता हो जाती है, उसको बोलते हैं अस्थि। उनका व्यवहार होने लगता है कि ये चीज है। जो चीज उत्पन्न ही नहीं होगी उसके लिए कोई नहीं कहता कि ये चीज है। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है उसको कोई नहीं कहेगा कि ये है। इसलिए जो उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं जायते, अस्थि। और जिसकी सत्ता हो जाती फिर क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ते। जायते, अस्थि, बढ़ते, बढ़ता है। जैसे बच्चा हुआ, सत्ता बनी उसकी, अब बढ़ने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। बढ़ता है तो क्या होता है? विपरिणाम। आज उसकी शक्ल दूसरे तरीके की है, 2 महीने बाद देखो दूसरे तरीके का है। पहले उसकी उंगली इतनी इतनी सी होती है, फिर इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। कितना बच्चों के हाथों को देखिए, छोटे छोटे उंगलियां रहती हैं, लेकिन धीरे 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 वो बड़ी होती चली जाती है, पूरा बदल जाता है। विपरिणाम, बदलता रहता है सब कुछ। ऐसे ही सृष्टि है, बढ़ते रहते हैं। जैसे ही बढ़ते हैं तो परिणाम, विपरिणाम होने लगता है, चेंज होती, चेंजिंग आती रहती है। जैसे ही बढ़ता है ज्यादा, फिर उसका धीरे धीरे एक उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद उसका क्षरण शुरू होता है, अपक्षीयते। जैसे कोई बच्चा अपनी तरुणावस्था में आ गया, युवावस्था में आ गया, अब युवावस्था आने के बाद में धीरे धीरे वो जो शरीर ऐसा था अब धीरे धीरे ऐसे झुकने लगता है। कैसी स्थिति है देखिए, जहां से व्यक्ति की शुरुआत होती है लौट के वहीं आता है। अभी सीधा खड़ा हुआ है और धीरे धीरे झुकना शुरू हो जाता है, अपक्षीयते। और एक दिन विनश्यति, एक दिन जो है सब लघु सिद्धांत कौमुदी को, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को, सबको छोड़ के चला जाता। बात समझे कि नहीं? इसलिए जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो जो बुढ़ापा है एक अवस्था विशेष में आता है, जिसको हम अपक्षीयते शब्द से कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बुढ़ापा नहीं आता है, जिनसे जरा निकल गया है, वो ऐसे ही रहते हैं, एकदम झुकते नहीं है। उनको बोलते हैं निर्जर, जिनको कभी बुढ़ापा नहीं आता। वो कौन है? देवता। देवताओं ने, जैसा कि पुराणों में कथा है, अमृत का पान किया था। समुद्र मंथन के करने के बाद जो अमृत निकला था उसमें से, उस अमृत का पान किया। उस अमृत का पान करने से वो क्या हो गए? उनका जो जरा है, बुढ़ापा है, वो नष्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि वो मरेंगे नहीं, कोई ना कोई काल आएगा, वो बदलते रहते हैं।
लेकिन उनसे बुढ़ापा निकल जाता है, जो हम सुनते हैं पुराणों में। इसलिए उनको कहते हैं निर्जर माने देवता। अमरा निर्जरा देवा उनसी बात देवता स्त्रियां, उनका पर्यायवाची अमर कुछ होता है, उनको अमर कहते हैं। अमरा निर्जरा देवा ऐसा उनके लिए प्रयोग करते हैं। कोई निर्जर माने देवता, जिनसे बुढ़ापा निकल गया है। हम लोगों से तो नहीं निकला है, एक दिन सबको होना है। चलिए हम सुविभक्ति लाते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो निर्जर शब्द की क्या करिए, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा पहले प्रातिपदिक संज्ञा करिए, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा एक वचन सुविभक्ति लाइए, निर्जर सु। ध्यान दीजिए ये शब्द भी हरस्व अकारांत है, समझिए कि नहीं। निर्जर शब्द हरस्व अकारांत है। हरस्व अकारांत शब्दों की प्रायः हमने पहले ही कहा, जब कोई विशेष सूत्र नहीं होगा, जब कोई विशेष सूत्र नहीं होगा तब प्रायः सभी के सभी कार्य राम के समान होते हैं। राम में जो कार्य आपने किया वही सब कार्य हरस्व अकारांत शब्दों में करनी। तो निर्जर में कोई विशेष सूत्र भी नहीं है, सुविभक्ति है। तो जैसे राम में आपने कार्य किया राम बनाने के लिए, वैसे यहाँ भी करना है, सु में अनुबंध लोप करना है और सकार को ऋतुसर कर देना है, बन गया निर्जर। जैसे राम वैसे ही निर्जर। द्विवचन विभक्ति लाइए, निर्जर औ, प्रथमा द्विवचन में औ विभक्ति आ जाएगी, निर्जर औ। अब यहाँ पे रामों की तरह भी नहीं कहना है, क्योंकि विशेष सूत्र आ रहा है। सूत्र है जराया जरसन्नदर्श्याम, जराया ये षष्ठ्यंत है, जरस ये प्रथमांत है, और अन्य दर्श्याम ये विकल्प बोधक अव्यय है। समझे कि नहीं। अन्य तरस्याम शब्द का अर्थ क्या होता है, विकल्प। कहीं विभाषा लिखा रहता है, कहीं अन्य तरस्याम लिखा रहता है, कहीं विकल्प भी लिखा रहता है, और कहीं कहीं ऋषि का नामोच्चारण भी होता है। तो इन सबसे बात को समझना है कि ये कार्य विकल्प से हो रहा है, समझे कि नहीं। तो अन्य तरस्याम शब्द है, इसलिए अन्य तरस्याम शब्द का अर्थ है विकल्प से। तो जराया जरस भवती, जराया षष्ठ्यंत है, सीधा सीधा अर्थ हो गया। जरा शब्द को जरस आदेश होता है, जरा शब्द को क्या होता है, जरस आदेश। निमित्त क्या है, तो कहा अजादौ विभक्तौ, अजादी विभक्ति के परे रहते, अर्थात अजादी विभक्ति के परे रहते जरा शब्द को जरस आदेश होता है। ध्यान दीजिए, अजादी विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्तियां कितनी है, स्वादि विभक्ति जो है 21, सुऔजस इत्यादि जो विभक्तियां कितनी है 21, तिंग विभक्तियां कितनी है 18। याद रखिए संख्या को, तिंग विभक्तियां 18 हैं और स्वादि विभक्ति 21 है। और 21 में देखना है आपको, जिस विभक्ति के आदि में क्या हो, अच हो, जिस विभक्ति के आदि में माने आद्यवयव, आदि माने आद्यवयव, आद्यवयव यदि अच है तो वह विभक्ति अजादी विभक्ति होती है। और जिस विभक्ति के आदि में हल है उस विभक्ति को हलादी विभक्ति कहते हैं। बात समझ में आ गई। 21 विभक्तियों में से आपको देखना है कितनी अजादी विभक्तियां हैं और कितनी हलादी विभक्तियां हैं। और बात समझ लीजिए, जैसे जस विभक्ति है, जस विभक्ति में आपको सुनाई क्या दे रहा है, जस, ज सुनाई दे रहा है, लेकिन उस ज की चुटू से क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है, अस। इसलिए उस विभक्ति को क्या कहा जाएगा, अजादी कहा जाएगा। तो जहां पर इत संज्ञा इत्यादि करने के बाद में, और स्पष्ट समझने के लिए बता रहे हैं, इत संज्ञा इत्यादि करने के बाद में अच वर्ण यदि आदि में रहता है तो वे सारी की सारी विभक्तियां अजादी विभक्ति होती है। जैसे जस में जकार की संज्ञा हो जाती है, सस में सकार की संज्ञा हो जाती है, गे में गकार की संज्ञा हो जाती है, घसी में गकार की संज्ञा हो जाती है, घस में गकार की संज्ञा हो जाती है, घी में गकार की संज्ञा हो जाती है। तो इन वर्णों की संज्ञा करने के बाद में वो जो अच वर्ण बचता है, इसलिए इन सभी को भी अजादी विभक्ति की है। ध्यान दीजिए, प्रथमा में औ और जस ये दोनों अजादी विभक्ति गिनते जाइएगा, 2 हो गए। द्वितीय विभक्ति में अम औ सस तीनों अजादी विभक्तियां हैं, 2 पहले 3 ये 5 हो गए। तृतीया में टा, टा में भी ट की संज्ञा हो जाती है चतु के द्वारा।
इसलिए आ बचता है, इसलिए वो भी अजादी विभक्ति है। 6 हो गए। उसके बाद में भ्याम और भिसे हैं, वहां पे नहीं होती है, वो हलादी विभक्तियां हैं। इसके बाद में चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन में ग की संज्ञा होने के कारण ए बचता है, इसलिए वो भी अजादी विभक्ति। 7 हो गए। गसी 8 हो गए। घस 9 हो गए। ओस षष्ठी द्विवचन 10 हो गए। आम 11 हो गए। सप्तमी एक वचन घी 12 हो गए। और सप्तमी दो वचन ओस 13 हो गए। 13 ही हुए ना, गिन लीजिएगा अगर हमसे कोई गलती होगी। तो ये सारी की सारी विभक्तियां हैं, अजादी विभक्तियां होती हैं। अब इससे अतिरिक्त क्या बचा? तृतीया द्विवचन बहुवचन, चतुर्थी द्विवचन बहुवचन। सु पहले रह गया एक, प्रथमा का सु, प्रथमा का सु एक वचन, फिर भ्याम भिस, फिर भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस चतुर्थी में पंचमी में, और उसके बाद में सप्तमी बहुवचन सुप। ये इतनी सारी विभक्तियां हलादी विभक्तियां। बात समझ में आ गई? अजादी विभक्ति किसे कहते हैं, हलादी विभक्ति किसे कहते हैं? तो अजादी विभक्ति के परे रहते जरा शब्द को जरस आदेश होता है। जरस जो आदेश है शांत है, स उसके अंत में, जरस। बात समझ गई? जरस। अब अजादी विभक्ति है औ, क्योंकि प्रथमा का द्विवचन विभक्ति लेके आए औ, औ विभक्ति अजादी है, अतः अजादी विभक्ति के परे रहने पर जरा शब्द को जरस आदेश होना चाहिए। जरा शब्द को जरस आदेश होना चाहिए। तो आपने सूत्र में कहा है जरा शब्द को जरस आदेश होता है, लेकिन आपकी जो स्थिति है, प्रयोग की स्थिति है, वो क्या है? निर्जर औ, निर्जर शब्द है। तो आप कहोगे ये तो जरा शब्द है ही नहीं, ये जरा शब्द नहीं है, ये तो निर्जर शब्द है। जरा में तो ज र आ ये निर्जर में तो न से शुरू हो रहा है, तो ये इसको निर्जर शब्द को जरस आदेश कैसे होगा? तब कहा, एक बात समझिए, पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। दो बातें हैं इसमें। व्याकरण में दो अधिकार चलते हैं, एक पदस्य का अधिकार चलता है, एक अंगस्य का अधिकार चलता है। पदस्य का अधिकार माने अर्थात कुछ कार्य पद को मान करके होते हैं, कुछ कार्य अंग को मान करके होते हैं। जैसे पीछे आया था लोप, ह्रस्वात् समुद्धे, जो लोप कार्य था वो अंग संज्ञा को मान करके होता है। ह्रस्वांत अंग से उत्तर हल का लोप होता है यदि वह हल समुद्ध व्यय हो, तो वो जो लोप रूप कार्य है वह अंग को मान करके होता है, अंगाधिकारी कार्य है। वैसे ही कुछ कार्य होते हैं जो पद के अधिकार में होते हैं। प्राय इनके सबके उदाहरण आगे मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, पद के अधिकार में जो कार्य होते हैं अथवा अंग के अधिकार में जो कार्य होते हैं, एक सूत्र है पदस्य और एक सूत्र है अंगस्य, उन्हीं के अधिकार में ये सूत्र आते हैं। तो पदस्य के अधिकार में जो सूत्र आते हैं और अंगस्य के अधिकार में जो सूत्र आते हैं, और उन सूत्रों के द्वारा जो विधीयमान कार्य है वह कार्य पदाधिकारी कार्य अथवा अंगाधिकारी कार्य कहते हैं। तो वे पदाधिकारी और अंगाधिकारी जो कार्य है वो कहां कहां होते हैं? तो कह रहे हैं तस्य च तदंतस्य च। तस्य माने जिसको उद्देश्य करके उस कार्य का विधान किया जाता है, उस शब्द को तो होता ही है तस्य, माने उद्देश्य शब्दस्य, उद्देश्य मानस्य शब्दस्य तो भवति किंतु तदंतस्यापि भवति। यदि वह शब्द किसी दूसरे के अंत में हो गया हो, जैसे ध्यान दीजिए जरा शब्द को जरस आदेश होता है, तो स्वतंत्र जहां पर जरा शब्द मिलेगा आपको वहां पर भी जरस आदेश होगा। और जब जरा शब्द किसी के अंतिम में हो जाएगा, जरांत हो जाएगा, जरा शब्द के आगे कोई दूसरा जोड़ देंगे, परम जोड़ देंगे, परम जरा, तो वो जो परम जरा शब्द होगा वह परम जरा शब्द कैसा रहेगा? जरांत, तदंत। बात समझ में आई? जैसे राम शब्द को कार्य करना हो और कह दिया जाए वो राम शब्द को भी होता है, रामांत को भी होता है, राम जिसके अंतिम में रहेगा उसको भी होगा। रामांत का तात्पर्य हो जाएगा जैसे परम राम, परम राम को भी वही कार्य होगा। बात समझ में आई? वैसे ही इसका तात्पर्य परिभाषा का यहाँ पे जो लिखा है प का मतलब है परिभाषा।
का मतलब क्या है? परिभाषा। ये परिभाषा है। परिभाषा क्यों बनाई? अनियमे नियमकारिणी। परिभाषा का मतलब क्या होता है? अनियम, अव्यवस्था। जब अव्यवस्था हो जाती है तो व्यवस्था बनानी पड़ती है। अभी आपने सूत्र बनाया है जराया जरसंगतरस्याम। जरा शब्द को जरस आदेश होता है अजादि विभक्ति के परे रहते, और आपके पास में प्रयोग की स्थिति है निर्जर औ। यहाँ पे तो जरा शब्द है ही नहीं, तो व्यवस्था बिगड़ गई। जरस आदेश करना है, जरस आदेश करना है, और ये जरस आदेश विकल्प से होता है अन्यतरस्याम। ध्यान दीजिए। तो जरस आदेश करने के लिए कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था बनाने के लिए परिभाषा है पदांगाधिकारी। पदाधिकारी अंगाधिकारी दो हैं उसमें, पद और अंग। तो पदाधिकारी यत् कार्यम भवति तत्कार्यम उद्देश्यमानस्य और तदंतस्य। पद के अधिकार में जो विधीयमान कार्य है वह तस्य को भी होता है और तदंत को भी होता है। तस्य माने जिसका नामोच्चारण करके, जिसका नामोच्चारण करके कार्य का विधान किया जाता है उसको होता है, और तदंत माने जिसका नामोच्चारण किया वह शब्द जिसके अंतिम में हो जाएगा उसको भी वही कार्य होता है। जैसे जरा शब्द को कार्य करना है तो ये जरांत को भी होगा। जरा शब्द जिसके अंतिम में रहेगा उसको भी होगा। बात समझ में आई? जैसे जरा शब्द को होगा वैसे ही परम जरा शब्द को भी होगा। तो प्रकृति में देखें, यहाँ पे जरा शब्द नहीं है, जरांत शब्द है कोई। अभी आपको पुनः बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं इसमें। ये तो जरा नहीं है, यहाँ पे जर है। वो सभी आपके जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के ये परिभाषाएं तीनों की तीनों लिखी गई है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, पहले नेम बता दिया कि जो पद के अधिकार में कार्य होते हैं वे तस्य च तदन्तस्य च, और अंग के अधिकार में जो कार्य होते हैं वे भी तस्य च तदन्तस्य च। ये जो कार्य जरस कार्य, जरस आदेश रूप कार्य, ये कार्य अंगाधिकारी है। कैसा है ये? अंग के अधिकार में, अंगस्य सूत्र के अधिकार में आता है, इसलिए अंगाधिकारी कार्य, इसलिए तदंत को भी होगा। अर्थात जैसे जरा शब्द को होगा वैसे निर्जर को भी होगा, क्योंकि निर्जर शब्द जरा ही जरांत है। क्या है वो? जरा शब्दांत है। अब आप कहोगे कि सूत्र के द्वारा कहा गया है जरा शब्द को जरस आदेश होता है, आप कह रहे हो तदंतस्यापि भवति, तरी पूरे के पूरे निर्जर शब्द के स्थान पर जरस आदेश का, क्योंकि अभी आपने कहा तस्य च तदंतस्य च, जिसका नामोच्चारण किया उसी के उसके स्थान पर भी होता है और तदंत के स्थान पर भी होता है। इसका मतलब पूरे निर्जर के स्थान पर भी जरस आदेश प्राप्त है। यदि पूरे निर्जर के स्थान पर जरस आदेश होने लगेगा तो जो हमको प्रयोग बनाना है निर्जरसौ, वो प्रयोग कैसे बनेगा? पुनः अव्यवस्था होगी, और अव्यवस्था होने पर फिर परिभाषा आ गई है। कहा निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। आदेशाः निर्दिश्यमानस्य भवन्ति। आदेश किसको होते हैं? जिसको निर्देश किया जाए। किसको निर्देश किया गया था भाई? सूत्र था जराया जरसंगतरस्या। निर्देश किसको किया गया है? बोले जरा शब्द को किया गया है। जरा शब्द को जरस होता है अजादि विभक्ति के परे रहते विकल्प से। तो निर्दिश्यमान कौन है? जरा। तो इस परिभाषा के द्वारा निश्चित हो रहा है, अर्थात वो जो अंगाधिकारी कार्य है वो तस्य च तदंतस्य तो होता है, लेकिन वो कार्य ऐसा नहीं तदंत पूरे स्थानीय के स्थान पर होगा, अपितु उस तदंत में जो निर्दिष्टमान व्यक्ति है, निर्दिष्टमान जो शब्द है उसी के स्थान पर होता है। तो निर्दिष्टमान कौन है? केवल जरा। सूत्र ये नहीं था निर्जराया जरसन्नतरस्याम, ऐसा सूत्र नहीं है। सूत्र क्या है? जराया जरसन्नतरस्याम। इसलिए निर्दिष्टमान कौन है? जरा। तो जरा शब्द के स्थान पर ही होगा। इसका मतलब निर्जर घटक जो जरा रहेगा उसके स्थान पर जरस आदेश होगा, पूरे निर्जर के स्थान पर नहीं होगा। बात समझ में आई? पहली परिभाषा के द्वारा क्या हो रहा था? संपूर्ण निर्जर के स्थान पर प्राप्ति हो रही थी। अब जब संपूर्ण निर्जर के स्थान पर हो जाएगी तो हमको जो अभीष्ट प्रयोग है वो नहीं बनेगा, इसलिए दूसरी परिभाषा लिखी निर्दिष्यमानस्य आदेशा भवन्ति। निर्दिष्यमान को आदेश होते हैं। निर्दिष्यमान किसे कहते हैं? जिसको उद्देश्य करके कार्य का विधान किया जाता है। उद्देश्य कौन होता है?
जिसको कि कार्य का विधान किया जाता है, अर्थात उसके लिए एक पारिभाषिक शब्द प्रयोग करते हैं हमारे गुरुजन लोग। वो क्या है, उसको कहते हैं षष्ठी विभक्ति की जो प्रकृति होता है विधायक सूत्र में, कार्य का विधान करने वाले सूत्र में, कार्य का विधान करने वाले सूत्र में षष्ठी प्रत्यय की जो प्रकृति होती है, षष्ठी प्रत्यय की जो प्रकृति होती है वह प्रकृति ही निर्दिष्टमान होती है। ध्यान दीजिए, बहुत गहन शब्द है। देखिए सूत्र है जराया जरसन तरस्या, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति कहाँ सुनाई दे रही है, जराया। जराया में जो घस विभक्ति है षष्ठी विभक्ति है, उस षष्ठी विभक्ति को, षष्ठी विभक्ति की प्रकृति क्या है, जरा। षष्ठी विभक्ति की प्रकृति क्या है, जरा। इसलिए षष्ठी विभक्ति की जो प्रकृति है वही प्रकृति निर्दिष्टमान है। षष्ठी प्रकृति, षष्ठी विभक्ति की जो प्रकृति होता है उसी को निर्दिष्टमान कहते हैं। षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयकत्वम, इसका लक्षण बोलते हैं। आप उस लक्षण में न जाकर के आप सामान्य समझ लीजिए, षष्ठी प्रत्यय की जो प्रकृति है, षष्ठी प्रत्यय की जो प्रकृति है उसी प्रकृति को निर्दिष्टमान कहते हैं। तो निर्दिष्टमान कौन हुआ, जरा। क्यों, क्योंकि जरा शब्द ही षष्ठी जो घस है उसकी प्रकृति है, इसलिए निश्चित हो गया निर्दिष्टमान जरा है। अर्थात जरा शब्द को ही जरस आदेश होगा, चाहे वो जरा किसी के अंतिम में हो। परम जरा यदि शब्द रहेगा, परम जरा यदि कोई शब्द रहेगा तो वहां पर पूरे परम जरा के स्थान पर जरस आदेश नहीं होगा, केवल जरा के स्थान पर होगा। क्यों, निर्दिष्टमान से आदेश होगा। आपके मन में संदेह हो सकता है कि निर्जर में षष्ठी विभक्ति अलोंत परिभाषा कोई पूछ रहे हैं, ऐसा कि अलोंत परिभाषा क्यों नहीं लगती है जराया को देख करके। तो जराया को देख करके अलोंत परिभाषा इसलिए नहीं लगती है, जरस आदेश अनेकाल है। क्या है, अनेकाल। और जो अनेकाल आदेश होते हैं वो संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होते हैं। जरस आदेश अनेकाल है इसलिए संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होगा, अलोंत परिभाषा का बाधक है। समझे कि नहीं, इसलिए ये सारी परिभाषाएं बता रहे हैं। अब प्रकृति में निर्जर शब्द है, आप समझे कि जरांत को कार्य होता है, लेकिन यहां तो जरा शब्द है ही नहीं, यहां तो जर शब्द है, जर, जरा नहीं। तब पुनः एक परिभाषा लिखी, एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृतम अनन्यवत। एक देश विकृतम का अर्थ है एक देशेन विकृतम। एक देश विकृतम माने एक देशेन विकृतम, और अनन्यवत, अनन्यवत शब्द का अर्थ है अन्यवत न, अन्यवत न। एक देशेन विकृतम अन्यवत न भवति। एक देश का यदि किसी में विकार हो जाए, एक देश का यदि किसी में विकार हो जाए तो वो कोई दूसरा नहीं हो जाता है, अन्यवत न भवति, अन्य नहीं हो जाता, भिन्न नहीं हो जाता। यदि किसी व्यक्ति की एक अंगुली कट जाए, एक पैर कट जाए, एक हाथ कट जाए, दोनों टांग कट जाए, तब भी वो देवदत्त से यज्ञदत्त नहीं हो जाएगा, रहेगा देवदत्त ही। बात समझे कि नहीं, क्योंकि उसके एक देश में विकार हो गया, एक अवयव उसका नष्ट हो गया। बात समझे कि नहीं। हाँ, अंतर क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति का पैर कट गया और उसका नाम देवदत्त है तो आप उस व्यक्ति को देवदत्त तो कहोगे, लेकिन पैर वाला देवदत्त ऐसा नहीं कहोगे। कितनी गंभीर बात है। पैर कट जाने पर उसको देवदत्त तो कहते हैं, लेकिन पैर वाला देवदत्त ऐसा नहीं कहते हैं। बात समझ में आ रही है। वैसे ही लोक में प्रयुक्त होता है, छिन्ने पुच्छे स्वनि स्वत्व व्यवहारो भवति न तु वस्तु न गर्दभ। यदि कुत्ते की पूंछ कट जाए, समझे कि नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं कुत्ते की पूंछ काट देते, समझे कि नहीं। तो कुत्ते की पूंछ कट जाने पर क्या वो हाथी हो जाता है या घोड़ा हो जाता है या गधा हो जाता है, कुत्ता ही रहता है। तो छिन्ने पुच्छे स्वनि स्वत्व व्यवहारो होती, स्वनि माने कुत्ता, उसमें कुत्ते का ही व्यवहार होता है, उसको कोई अश्व घोड़ा और गधा नहीं कहने लगता है। वैसे ही यदि जरा में, जरा शब्द में से उस आकार को ह्रस्व कर दिया है,
जर पहले जरा शब्द था, उसी को ह्रस्व कर दिया, तो एक देश का क्या हो गया? विकार। क्या हो गया? एक देश का विकार हो गया। जब एक देश का विकार हो गया तो ऐसा नहीं कहना कि अब तो ये जरा शब्द नहीं रहा। बात समझे कि नहीं? एक देश के द्वारा विकार होने पर भी वो जो जर है उसको भी हम जरा कहेंगे। बात समझे कि नहीं? क्या कहेंगे? उसको जरा ही कहेंगे, क्योंकि एक देश का विकार हुआ। इसलिए निर्जर घटक जो जर है वो जरा ही है। इसलिए तद घटक जो जर शब्द है उस जर शब्द के स्थान पर क्या होगा? जरस आदेश होगा। बात समझ में आई? एक देशेन विकृतम, एक देश का विकार हो जाने पर कोई वस्तु बदल नहीं जाती, दूसरी नहीं हो जाती। बात समझे कि नहीं? कदाचित आपके मन में प्रश्न हो सकता है, शंका हो सकती है। हमने आपको, कदाचित आपने हमसे 1000 रुपये उधार ली, गुरु जी 1000 रुपये दे दीजिए, हमने दे दी, और आपने 700 रुपये लौटा दिए और कहा गुरु जी एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृतम अनन्यवत। अरे एक ही, थोड़े ही सब कम है, 1000 समझ लीजिए इनको। बात समझे कि नहीं? तो ऐसा चलेगा? हमारा तो नुकसान हो जाएगा बहुत। तो ये जो परिभाषा है ऐसे स्थल में नहीं लगती है। जो निश्चित परिमाण होता है, जहां पर क्या होता है? निश्चित परिमाण। जैसे 1000 को 1000 उसी रूप में कहेंगे जितनी उसकी मात्रा है। बात समझे कि नहीं? 1 किलो कोई वस्तु है, 1 किलो वस्तु में यदि इतना सारा सामान आ रहा है, उसका आप बोलोगे एक रख ले निकाल के, और एक देश विकृतम अनन्यवत। 1 किलो में यदि 10 आलू चढ़ते हैं और आपने 9 ही दिए, कहा कि एक देश विकृतम अनन्यवत, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। एक देश विकृतम गुरु जी तो कदाचित छोड़ देंगे, किसी दुकान वाले के पैसा ले लोगे तो मारेगा वो, तो क्या एक देश विकृतम अनन्यवत? समझे कि नहीं? इसलिए वहां ऐसे स्थलों में परिभाषा नहीं मिलती है जहां निश्चित परिमाण हो, जहां वस्तु निश्चित रहती है। 1 किलो में 10 आलू है, इसका मतलब 10 आलू को ही 1 किलो कहेंगे, 9 को नहीं कहेंगे। 1000 का जो परिमाण है उसको जितने रूप में रहेगा, 100 के 10 नोट हैं, 500 के 2 नोट हैं, उसी रूप में वो रहेंगे। उसमें ये नहीं कि एक 500 का दे दिया और एक 200 का दे दिया, एक देश विकृतम अनन्यवत, ऐसे नहीं चलेगा। बात समझे कि नहीं? तो निश्चित परिमाण जहां रहता है वहां पर एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषा नहीं लगती। जहां निश्चित परिमाण नहीं है, जरा शब्द में जैसे यहाँ कोई परिमाण नहीं, ऐसा नहीं है कि एक आलू के समान नहीं है, 10 आलू चढ़ रहे हैं इसमें, इसलिए यहाँ ये परिभाषा लगती है। आप लोग सोच रहे होंगे ये व्याकरण वाले अपने मन से जो है ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं, शब्दों के लिए ऐसी कर लेते हैं। लोक में ये सब कुछ नहीं चलता है, लोक में भी चलता है, क्योंकि हमने आपको व्यवहार बताया। जैसे कुत्ते की पूंछ कट जाने पर कुत्ता बोलते हैं नहीं बोलते, ये लौकिक व्यवहार है। किसी व्यक्ति की उंगली पैर इत्यादि कट जाने पर उसका नाम वही रहता है, दूसरा नहीं होता है। लेकिन लोक में ये भी व्यवहार होता है, कुत्ते की पूंछ कट जाने पर उसको पूंछ वाला कुत्ता कोई नहीं कहता है, पैर कट जाने पर किसी व्यक्ति के उसको पैर वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कहते। ये सब जितने भी व्याकरण के कार्य हैं सब लौकिक कार्य हैं, लौकिक लोक से संबद्ध न हो। इसलिए जो व्याकरण है ये व्याकरण सर्वथा लोक को लेकर के चलता है। आपके आसपास चारों ओर सब चीज देखने को मिलेगी, लेकिन आपको चाहिए तो एक दृष्टि की जरूरत है, समझे कि नहीं? और उसी के लिए अध्ययन करना है। तो इतनी सारी बात समझ में आई। पदांगाधिकारी तस्य च तदंतस्य च, पद के अधिकार में जो कार्य होते हैं, अंग के अधिकार में जो कार्य होते हैं, वो तस्य माने उद्देश्यमानस्य और तदंतस्यापि भवन्ति। तो पूरे निर्जर शब्द को आदेश प्राप्त हुआ, फिर कहा कि निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, पूरे निर्जर को नहीं होगा, जिसका नाम उच्चारण किया गया है, जो निर्दिश्यमान व्यक्ति है उसी को आदेश होता है। तो निर्दिश्यमान व्यक्ति तो जरा है, बात समझे कि नहीं? निर्दिश्यमान व्यक्ति कौन है? जरा है। और जब कहा कि ये निर्जर में तो जरा है ही नहीं, जर है, तब कहा एक देश विकृतम अनन्यवत। ये जो जरा जर शब्द है ये जरा ही है, इसके एक देश में जो दीर्घ था वो ह्रस्व केवल हो गया। लेकिन इसको, इस शब्द को कोई ये नहीं कह सकता है कि जर शब्द दीर्घ आकारांत है, ऐसा कोई नहीं कहेगा।
इस जर शब्द को जरा कहेंगे, इस जर शब्द को जरा कहेंगे, लेकिन दीर्घ आकारांत जरा शब्द कहेंगे, ऐसा नहीं। बात समझ में आई? इसलिए निर्जर घटक जर शब्द के स्थान पर जरस आदेश हो जाएगा। तो निर जरस और औ विभक्ति है, हल वर्ण है, अच्छे से मिल जाएगा, तो बन जाएगा निर्जरसौ। तो जहां जहां अजादी विभक्ति होगी, ध्यान दीजिए, जहां जहां अजादी विभक्ति होगी वहां सर्वत्र जरा शब्द के अर्थात जर शब्द के स्थान पर जरस आदेश हो जाएगा और वर्ण सम्मेलन कर देना है, वहां कुछ नहीं करना है। बात समझ में आई? और जहां अजादी विभक्ति नहीं है, जहां अजादी विभक्ति नहीं है, हलादी विभक्ति है, वहां जो आपने कार्य राम में किए थे वो कार्य यहां भी करना है। इसलिए कह रहे हैं इति जर शब्द से जरस, इन सभी परिभाषाओं की सहायता से जर शब्द के स्थान पर आदेश हो गया जरस। तो क्या प्रयोग बन गया? निर्जरस औ मिला दिए निर्जरसौ। और जब जरस आदेश नहीं होगा, क्योंकि विकल्प से होता है, तो निर्जर औ, जैसे राम में जो स्थिति थी, वृद्धि वृद्धि प्राप्त, फिर पूर्व श्रवण प्राप्त, नादिची निषेध किया, पुनः उसके बाद में वृद्धि हो गई, तो बन गया निर्जरौ। तो अजादी विभक्तियों में दो दो रूप बनेंगे, निर्जरसौ, निर्जरौ। जस विभक्ति में निर्जर जस, निर्जर अस चुटू लगा करके अजादी विभक्ति है, जरस आदेश कर देना है, निर्जरस अस, निर्जर सस, निर्जर सह। समझे कि नहीं? सरल प्रक्रिया है। अगर राम शब्द तैयार है तो सब कुछ तैयार है, और राम जी तैयार नहीं है, पर जब राम आपका तैयार नहीं है तो कोई आपका भला नहीं कर सकता। यही लोक में यदि आपका राम तैयार नहीं है, अर्थात आपने राम का भजन नहीं किया है, राम आपका इष्ट नहीं है, राम से तात्पर्य परमात्मा से, उसमें आपका श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो आपका कोई भला नहीं कर सकता। उसके चाहने पर सब कुछ अच्छे करने वाले मिल जाते हैं, उसके न चाहने पर अच्छे करने वाले भी बुरा कर देते हैं। समझे कि नहीं? इसलिए उसको सही रखिए, व्याकरण पढ़नी है, शब्दों को जानना है, तब भी राम को सुदृढ़ करना है, और लोक में यश विजय इत्यादि प्राप्त करनी है, तब भी आपको राम को सुदृढ़ करना है। ये कहां से समझ रहे हैं? ये व्याकरण बता रही है, सब व्याकरण से तो है, आपको समझना है बस। इसलिए निर्जरसौ निर्जरसः, और जब जरस आदेश नहीं होगा तो जैसे रामा वैसे निर्जरा। निर्जरसम तृतीय एकवचन में निर्जरसम, और जब नहीं होगा जरस आदेश तो रामम की तरह निर्जरम, निर्जरसौ निर्जरौ, निर्जरसः, और जब जरस आदेश नहीं होगा तो निर्जरान। आप लोग रूप लिखिएगा, इनके शब्द रूप लिखिएगा, आप धीरे धीरे लिखते जाएंगे तो आपके पूरे के पूरे कौमुदी के रूप लिख जाएंगे, और अभी से छोड़ते चले जाएंगे, बाद में जाके सोचेंगे लिख लेंगे, तो बाद में इतने हो जाते हैं कि फिर लिखने का मन नहीं करेगा। अभी एक दो शब्द चल रहा है तो इसको रोजाना मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे लिखने में, और आपको स्मरण भी रहेंगे। तो निर्जरसः निर्जरान, निर्जरसा तृतीय एकवचन में जरस आदेश जब हो गया तो निर्जरसा, जब जरस आदेश नहीं होगा तो निर्जरेण, रामेण की तरह निर्जरेण, अटपुबांग लग जाएगा, और भ्याम विभक्ति जब आएगी तो जरस तो हो नहीं, जैसे रामाभ्याम वैसे निर्जराभ्याम, निर्जरई। चतुर्थी एकवचन में निर्जरस ए, निर्जर से, और जब जरस नहीं होगा तो निर्जराय, निर्जराभ्याम, निर्जरेभ्य। पंचमी में निर्जरसः, जब जरस हो गया, जब जरस नहीं होगा तो निर्जरात निर्जरात, निर्जराभ्याम निर्जरेभ्य। षष्ठी में निर्जरसः, और जब जरस नहीं होगा तो जैसे रामस्य वैसे ही निर्जरस्य, निर्जरसो षष्ठी द्विवचन में। क्या बनेगा? निर्जरसाम, और जब जरस नहीं होगा तो निर्जराणाम। सप्तमी एकवचन में निर्जर्षी, ह्रस्वीकाराम, निर्जर्षी, जब जरस नहीं होगा तो निर्जरे, निर्जरसो, निर्जरयो, और
निर्जरसु, निर्जरेषु, रामेषु की तरह निर्जरेषु, हे निर्जरः, हे निर्जर, विसर्ग नहीं, हे निर्जर, हे निर्जरसौ, हे निर्जरौ, हे निर्जरसः, हे निर्जरा इति निर्जर शब्दस्य रूपाणि। बात समझ में आई? और इसलिए लिख दिया आगे पक्षे, पक्षे माने जहां पर जरस आदेश नहीं होगा, और हलादौ च, हलादि विभक्तियों में रामवत रूपाणी, पक्ष में जहां जरस आदेश नहीं होगा और हलादि विभक्तियों में राम के समान रूप चलेंगे। तो आप इन रूपों को तैयार करिए और आज का पाठ हम यही समाप्त करेंगे। आगे विष्णुपाद के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करनी है। एक दो दिन पाठ जो है थोड़ा हम कम करना चाहते हैं, लेकिन वो हो जाता है 50% ऐसे ही हो गया। बात समझ में आई? आप लोग तैयार करिए इसको।